चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर का थर्ड टॉपिक कैटालिसिस। यहाँ हम पढ़ेंगे कैटालिसिस एंड इट्स टाइप्स, एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजेनियस कैटालिसिस, शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस एंड एंजाइम कैटालिसिस। चलिए शुरू करते हैं CV1 कैटालिसिस एंड इट्स टाइप्स। हम यहाँ कैटालिसिस को एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ दो कंटेनर्स हैं जो आपस में एक ट्यूब से जुड़े हुए हैं। लेफ्ट साइड कंटेनर में सॉलिड KClO3 है। अगर इस सॉलिड KClO3 को हीट ना किया जाए तो इसका डिकम्पोजिशन नहीं होगा और कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर KClO3 को 653 to 873 केल्विन तक हीट किया जाए तो ये डिकम्पोज हो जाता है और सॉलिड KCl एंड ऑक्सीजन गैस बनाता है। ये ऑक्सीजन गैस लेफ्ट कंटेनर से राइट कंटेनर में आने लगती है, बट रिएक्शन स्लो है, इसलिए राइट कंटेनर में बहुत कम ऑक्सीजन गैस ही आ पाती है। अब अगर KClO3 को मैग्नीज डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में ओनली 473 to 633 केल्विन पर हीट किया जाए तो हम देखते हैं अब रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ KClO3 इंक्रीज हो जाता है और लेसर टाइम पीरियड में राइट कंटेनर में काफ़ी ऑक्सीजन गैस स्टोर हो जाती है। इट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो गया है। यहाँ हम कह सकते हैं कि जब हम KClO3 को सिर्फ हीट कर रहे थे तब रेट ऑफ डिकम्पोजिशन स्लो था, बट जब हमने KClO3 को MnO2 की प्रेजेंस में हीट किया तो हीट भी कम करना पड़ा और रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो गया। यहाँ पर MnO2 एज अ कैटलिस्ट वर्क कर रहा है, बिकॉज कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर सकते हैं। अब कैटलिस्ट की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे ड्यूरिंग अ रिएक्शन कैटलिस्ट के मास एंड कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं आता है। अदर इज कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को चेंज कर सकता है, यानी वो डिक्रीज भी कर सकता है और इंक्रीज भी कर सकता है। सो स्टूडेंट्स, अभी आपने समझा कि कैसे इस पूरे प्रोसेस में MnO2 ने एज अ कैटलिस्ट वर्क किया और रिएक्शन के रेट को अल्टर किया। ये जो पूरा प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं कैटालिसिस। अब हम कैटालिस्ट एंड कैटालिसिस को इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। जो सब्सटेंसेस अपने मास और कंपोजिशन में चेंज हुए बिना किसी केमिकल रिएक्शन के रेट को चेंज कर सकते हैं उन्हें हम कैटालिस्ट कहते हैं और ये सारा फिनोमिनन कैटालिसिस कहलाता है। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने सीखा कि कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज या डिक्रीज यानी कि चेंज कर सकते हैं। बट क्या आप जानते हैं ये कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी होते हैं जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं प्रमोटर्स एंड पॉइजन्स की। पहले बात कर लेते हैं प्रमोटर्स की। प्रमोटर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। इसका मतलब ये है कि प्रमोटर्स खुद कैटलिस्ट नहीं होते हैं, ये केवल कैटलिस्ट की पावर को इंक्रीज करते हैं। चलिए प्रमोटर्स का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ N2 गैस एंड H2 गैस रिएक्शन करके अमोनिया गैस बना रहे हैं। इस रिएक्शन में आयरन कैटलिस्ट है जबकि MO यानी मोलिब्डेनम प्रमोटर है। चलिए अब बात करते हैं कैटालिटिक पॉइजन्स की। कैटालिटिक पॉइजन्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं। चलिए कैटालिटिक पॉइजन का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ भी N2 गैस एंड H2 गैस रिएक्शन करके अमोनिया गैस बना रही हैं। आयरन को एज अ कैटलिस्ट यूज किया गया है जबकि H2S यहाँ पर आयरन कैटलिस्ट के लिए पॉइजन का काम कर रहा है। इट मीन्स इस रिएक्शन में हाइड्रोजन सल्फाइड आयरन की कैटालिटिक एक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है। चलिए अब देखते हैं कि कैटालिसिस कितने टाइप्स का होता है। कैटालिसिस को ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट, कैटालिस्ट एंड प्रोडक्ट्स 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज होमोजेनियस कैटालिसिस एंड सेकेंड इज हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। आइए पहले होमोजेनियस कैटालिसिस को समझते हैं। जब किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट, कैटालिस्ट एंड प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट सेम होती है तब ये कैटालिसिस होमोजेनियस कैटालिसिस कहलाता है। चलिए होमोजेनियस कैटालिसिस के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर SO2 गैस NO गैस कैटालिस्ट की प्रेजेंस में O2 गैस से रिएक्शन करके SO3 गैस बना रही है। इस रिएक्शन में रिएक्टेंट्स, कैटलिस्ट एंड प्रोडक्ट सभी की फिजिकल स्टेट सेम है, इसीलिए ये होमोजेनियस कैटालिसिस है।
ये H2SO4 बनाने का लेड चैम्बर प्रोसेस भी है। इस रिएक्शन में इथाइल एसीटेट एंड वाटर रिएक्टेंट्स हैं और लिक्विड हैं। कैटलिस्ट HCl भी लिक्विड है और प्रोडक्ट्स एसिटिक एसिड एंड मिथेनॉल भी लिक्विड हैं। इसलिए ये रिएक्शन भी होमोजीनियस कैटालिसिस को ही शो कर रही है। अब हेटेरोजीनियस कैटालिसिस को समझते हैं। जब किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स, कैटलिस्ट एंड प्रोडक्ट्स डिफरेंट फिजिकल स्टेट में होते हैं तब इसे हेटेरोजीनियस कैटालिसिस कहते हैं। चलिए हेटेरोजीनियस कैटालिसिस के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ SO2 गैस सॉलिड प्लैटिनम के प्रेजेंस में O2 गैस से रिएक्शन करके SO3 गैस बना रही है। यहाँ रिएक्टेंट्स SO2 एंड O2 गैस हैं, प्रोडक्ट SO3 भी गैस है बट कैटलिस्ट प्लैटिनम सॉलिड है। क्योंकि यहाँ पर रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स एंड कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट डिफरेंट है, इसलिए यह हेटेरोजीनियस कैटालिसिस है। इस रिएक्शन में भी रिएक्टेंट्स नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस हैं, प्रोडक्ट अमोनिया भी गैस है, जबकि कैटलिस्ट Fe सॉलिड है, इसलिए ये भी हेटेरोजीनियस कैटालिसिस को ही शो कर रही है। चलिए अब एक कॉन्सेप्ट टेस्ट कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज एंड कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया को होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस कैटालिसिस में कैटेगराइज करने के लिए कहा गया है। अब आप इस वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आई होप आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। चलिए अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज होमोजीनियस कैटालिसिस का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ रिएक्टेंट्स, कैटलिस्ट एंड प्रोडक्ट्स सभी सेम फिजिकल स्टेट में है। ऑन दी अदर हैंड, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया हेटेरोजीनियस कैटालिसिस का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ रिएक्टेंट्स अमोनिया एंड ऑक्सीजन गैस हैं, प्रोडक्ट्स NO2 एंड H2O भी गैस हैं, जबकि कैटलिस्ट निकल सॉलिड है। मतलब निकल की फिजिकल स्टेट सेम नहीं है। ये रिएक्शन ओस्टवाल्ड प्रोसेस का पार्ट है, जहाँ अमोनिया से नाइट्रिक एसिड बनाया जाता है।